चलिए सीधे इस खौफनाक केस फाइल के विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं जो बिल्कुल सीधा आंखों देखा अनुभव है। ये ग्रामीण इलाके की ऐसी घटना है जो शुरू तो किसी अजीब से दृष्टिभ्रम यानी हैलुसिनेशन की तरह होती है, लेकिन देखते ही देखते एक बेहद हिंसक और जानलेवा हमले में बदल जाती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि स्रोत सामग्री के अनुसार ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि प्रत्यक्षदर्शियों का सीधा अनुभव है। अब जरा इस कबूलनामे पर ध्यान दीजिए। ये बयान उस दामाद का है जो उसने अस्पताल में होश में आने के बाद दिया था। ये हमारी आज की कहानी का सबसे खौफनाक चरम बिंदु है। लेकिन सोचिए, खेत में चल रहा एक साधारण सा रात का खाना अचानक किसी की गर्दन टूटने पर कैसे खत्म हो गया। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें इस घटनाक्रम की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। पहला हिस्सा, रेत और इस अज्ञात साये की शुरुआत। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये कहानी असल में 3 साल पहले शुरू होती है, जब परिवार एक नए घर में रहने गया था। पूरा पहला साल बेहद शांति से बीता। फिर एक दिन शाम के ठीक 4 बज रहे थे और एक बहुत ही आम से काम ने सब कुछ बदल दिया। वो काम था थोड़ी सी रेत लाना। अचानक वो थोड़ी सी रेत इतनी भारी हो गई जैसे उसमें 2 क्विंटल का वजन आ गया हो। इसके तुरंत बाद बेहिसाब पसीना आने लगा और सीने में ऐसा दर्द उठा जैसे जान ही निकल जाएगी। ये कोई आम थकान नहीं थी, ये एक बिल्कुल अस्वाभाविक सा शारीरिक बोझ था। दूसरा हिस्सा, 2 रहस्यमयी आदमियों का साया। उस रेत वाली घटना के बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। अगले 2 हफ्तों के अंदर विजुअल्स का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन ठीक शाम के 4 बजे 2 अनजान और रहस्यमयी आदमी दिखाई देने लगे। वो कभी घर की सीढ़ियां चढ़ते, कभी छत पर खड़े होते, तो कभी 4 दीवारी से झांकते हुए नजर आते। लेकिन सबसे बड़ा पेंच पता है क्या था? ये दोनों आदमी गांव में या परिवार में किसी और को दिखाई ही नहीं देते थे। ये पूरी तरह से केवल और केवल उस एक महिला को नजर आ रहे थे। तीसरा हिस्सा, क्या ये कोई बीमारी थी या कोई अलौकिक शक्ति? करीब 15 दिन बीत जाने के बाद हालत और खराब हो गई। कंधों पर एक बहुत भारी बोझ महसूस होने लगा और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल गिर गया। इस मोड़ पर आकर परिवार 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ बेटा है, जिसका मानना था कि ये सब बस तेज बुखार, स्ट्रेस और मां का भ्रम यानी दिमागी वहम है। पर दूसरी तरफ बेटी इस पूरे पैटर्न को नोटिस करती है। उसे समझ आ गया था कि यह कोई आम बीमारी नहीं है, इसलिए उसने बाहरी मदद लेने का फैसला किया। और इसी वजह से एक लोकल साड़ा को बुलाया जाता है। यहां हमें स्रोत सामग्री की मदद से कुछ स्थानीय शब्दों का मतलब समझना होगा। ऊपरी चीज का मतलब है कोई अनजान अलौकिक जुड़ाव या साया, और ऐसी स्थानीय मान्यता है कि अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसे ही हटाने के लिए जिस पारंपरिक ओझा को बुलाया जाता है उसे साड़ा कहते हैं। चौथा हिस्सा, वो साया और उसके अन्य शिकार। जब वो साना घर में अपना अनुष्ठान करता है तो कहानी में एक बहुत ही भयानक ट्विस्ट आता है। जो मुख्य शिकार थी वो तो कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन बीमारी जैसे किसी और पे ट्रांसफर हो जाती है। पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला अचानक से गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें उसी महिला के बेटे के हैलुसिनेशन होने लगते हैं। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि आखिर में उन्हें रोहतक के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, जहां वो बिल्कुल गूंगी हो जाती हैं और बस शून्य में घूरती रहती हैं। लेकिन जो आंशिक राहत मिली भी थी वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन फिर से वही अशुभ वक्त, शाम के ठीक 4 बजे महिला चारा लेने खेत में गई और वहां बाजरे की फसल के बीच से किसी अदृश्य बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। ठीक उसी पल इकट्ठा किया हुआ चारा अचानक से नामुमकिन हद तक भारी हो गया। वही 2 क्विंटल वाला बोझ, सीने का दर्द और वो बेहिसाब खौफ, सब कुछ एक झटके में वापस लौट आया। 5वां हिस्सा, खेत में हुआ वो खौफनाक हमला। अब तनाव बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुका था। छोटी बेटी की शादी के कुछ वक्त बाद की बात है। नया दामाद उसी खेत के एक कमरे की छत पर खाना खा रहा था। सबसे पहले उसे जमीन खुरचने की आवाज आती है, जैसे लड़ने से पहले कोई जमीन खुरचता है। उसके बाद सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की स्पष्ट आहट आती है, ऐसे कदम जैसे किसी ने पारंपरिक भारी जूते पहने हों। और फिर बिना कुछ दिखे ठीक पीछे से एक हिंसक प्रहार होता है। एक ही झटके में उसकी गर्दन बुरी तरह मरोड़ दी जाती है। स्रोत सामग्री इसके बाद की अफरा तफरी का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन करती है। परिवार के युवा लड़के उस बेहोश और खून से लथपथ दामाद को किसी तरह एक मोटरसाइकिल पर लादते हैं। उसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई थी।
उन्हें उसे जल्दी से जल्दी बहानी के मेडिकल सेंटर ले जाना था, लेकिन खौफ का आलम यह था कि मोटरसाइकिल भी उस अस्वाभाविक वजन की वजह से ठीक से चल नहीं पा रही थी। छठा और आखिरी हिस्सा, अस्पताल और कुछ अनसुलझे सवाल। अस्पताल पहुंचते ही दामाद को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाता है। करीब 2 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो वो जो गवाही देता है वो पूरे वृत्तांत का सबसे अहम हिस्सा है। उसने पुष्टि की कि उसने ठीक हमले से पहले पेड़ पर एक साये जैसी आकृति देखी थी। और हाँ, उस आकृति ने वैसे ही भारी पारंपरिक जूते पहने हुए थे जिनकी आवाज उसने सुनी थी। उसी साये ने उसका सिर पकड़ा और पूरी ताकत से उसकी गर्दन मरोड़ दी। ये बयान उन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ देता है। तो जैसे जैसे हम इस केस फाइल के आखिर में आते हैं, स्रोत सामग्री हमें इन वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर विचार करने के लिए छोड़ देती है। बिना कोई पक्ष लिए अगर देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में उस दिन शाम 4 बजे रेत के साथ कोई ऊपरी चीज उस घर में आ गई थी, या फिर इन सभी खौफनाक और लगातार बढ़ते हादसों के पीछे कोई बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक कारण और मेडिकल इमरजेंसी की एक दुखद श्रृंखला थी। ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना को हमेशा के लिए एक रहस्य बना देता है। सोच कर देखिए, और इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।